हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है साड़ी फेस्टिवल। ऐसा फेस्टिवल जहां पे साड़ीज को शोकेस किया जाएगा, इस तरह का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है विरासत। विरासत द साड़ी फेस्टिवल बिगेन इन विच प्लेस? न्यू दिल्ली में जनपद में ये विरासत स्टार्ट हुआ है, साड़ी फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वूवन साड़ीज ऑफ इंडिया। इंडिया में 75 जो हाथ से बनी हुई बहुत ज़्यादा बेहतरीन साड़ियां हैं, उन सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। एंड दिस फेस्टिवल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसी के साथ इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है दैट एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि है माई साड़ी माई प्राइड। ये पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया कैंपेन है स्टार्टेड टू सपोर्ट द इंडियन हैंडलूम वीवर्स। जो भी इंडिया में हाथ से काम करते हैं, हैंडलूमिंग का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाला कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फाइन, फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज की सेकेंड न्यूज पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रिक बसेस का जिक्र हो रहा है। 50 इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च्ड इन दिल्ली अंडर 50 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में लॉन्च की गई हैं रिसेंटली अंडर विच स्कीम और विच इनिशिएटिव? तो फेम इनिशिएटिव के अंडर। अब फेम क्या है ये भी पता होना चाहिए। फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब होता क्या है ना, क्वेश्चन कई बार तो फुल फॉर्म आ जाएगी डायरेक्टली, एक आधा मैन्युफैक्चरिंग की जगह मेंटेनिंग होगा, इलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रॉनिक होगा, इस तरह से वो कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं। तो आपने एक जो यहाँ पे वर्ड है ना, इस पे फोकस करना है। फास्टर एडॉप्शन, जल्दी अडॉप्ट करना है, एंड मैन्युफैक्चरिंग बने ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फर्क यही रहता है। दूसरा है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लॉन्च की गई हैं, तो कौन सी इनिशिएटिव के अंडर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये फेम है, दिस इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। फाइन, सेकेंड पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज पढ़ते हैं, बट इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थर्ड न्यूज है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। रिवर क्रूज समझते हैं कि नदी पर चलने वाला बहुत लंबा क्रूज जिसमें रहना खाना सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर शिप होता है ना, सारी फैसिलिटीज होती है, एमेनिटीज होती हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ है, किसने लॉन्च किया है, कहां से कहां तक चलेगा, क्या नाम है? तो उसका नाम रखा गया है गंगा विलास। लॉन्च किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये चलेगा यूपी से असम के बीच में, यूपी वाराणसी, असम डिब्रूगढ़। ठीक है, चलिए अब आज का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 5 kg राइस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 year। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये डिसाइड किया है कि अगले 1 साल के लिए जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको फ्रीली 5 kg यानी समझिए 5 किलो राइस जो है वो फ्री में मिलेंगे। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है डिसाइड। कौन सी स्कीम के अंडर SFSS स्कीम। SFSS स्टैंड्स फॉर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। अब ओडिशा ने ये स्कीम SFSSC जो है ये लॉन्च की थी 2018 में फॉर दोज पुअर पीपल हु वर नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, तो इसके अंदर जो भी बेनिफिशरीज हैं नहीं आ पाए हैं, जो इसके अंदर नहीं आते हैं बट फिर भी गरीब हैं, तो उनके लिए स्टेट ने अपनी स्कीम जो है फूड से रिलेटेड वो स्टार्ट की है। उसके अंदर उनको 5 kg राइस अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। तो फर्स्ट पेज पे हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ नोट जरूर बनाएं, काम चोरी ना करें कि अरे सिर्फ हम स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, तो ऐसा ना करें, पूरे के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
आज का फिफ्थ पॉइंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड बाय। सो एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो ये पहले तो ग्रीन एनर्जी क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन बहुत चल रहा है, बट इससे पहले हमें ग्रीन एनर्जी का पता होना चाहिए, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही, आप टेंशन ना लें। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारी भारत सरकार यानी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम क्या रखा गया है, टू मीट इंडियाज क्लाइमेट चेंज टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इस मिशन के अंडर देखिए जो इंडिया का एम है ना कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है, तो उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। और इस मिशन के अंडर होगा क्या, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग, यूटिलाइजिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो, उसको यूटिलाइज किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, इंडिया को एक हब बनाना है इस मिशन के अंडर। अब हम देखिए काफी टाइम से बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो हमें पता तो होना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी एक्चुअल में है क्या। Any energy type that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water, sources that are constantly and naturally renewed। ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि जो हमारे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे आसपास, हवा है, पानी है, सनलाइट है, इनको यूज करके, ठीक है, एनर्जी फॉर्म करना, एक अलग तरह की एनर्जी बनाना, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंसीडर करना, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल वे में अवेलेबल हैं, जो कॉन्स्टेंटली हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको यूज करना ताकि अलग तरह की एनर्जी को क्रिएट किया जा सके। समझ रहे हैं, तो अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचाना इन शॉर्ट, राइट, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ आप समझते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये फॉसिल फ्यूल्स ये सब बच सके, उसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी पे आना होगा, ठीक है। चलिए हमारा फिफ्थ पॉइंट भी हो गया, अब आगे चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। ये मिशन आपने याद रखना है, एम नेट जीरो एमिटर, इंडिया को कब तक बनना है, 2070 तक, ये याद रखना है। ग्रीन एनर्जी क्या होती है ये भी याद रखना है। चलिए फिफ्थ पॉइंट हो गया, अब आगे चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसको न्यू नेमिंग दी गई है, या कह लीजिए नाम चेंज या न्यू नेम दिया गया है। तो एयरपोर्ट का नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा। अब इसका नया नाम जो है वो रखा जाएगा ऑन द नेम ऑफ मनोहर पारिकर, गोवा के 4 टाइम गोवा सीएम, गोवा के 4 बार रह चुके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। पोस्टह्यूमसली पद्म भूषण अवार्डी, मतलब पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है, तो काफी जानी मानी पर्सनैलिटी है गोवा की, वहां के 4 बार रह चुके मुख्यमंत्री, ठीक है। तो उनके नाम पे जो एयरपोर्ट है इसका नाम रखा जाएगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा। चलिए हमारा सेकंड पॉइंट जो था इस पेज का वो भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे की न्यूज पढ़ते हैं, बट लेट मी एडजस्ट दिस पेज। ओके चलिए, इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की सेवंथ न्यूज, न्यू अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू विधानसभा स्पीकर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, गुजरात में इलेक्शंस हुए थे, साथ साथ में ही हुए हैं। गुजरात के सीएम कौन बने हैं, भूपेंद्र सिंह पटेल, और हिमाचल के कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू। तो अब हिमाचल से रिलेटेड ये न्यूज है कि हिमाचल की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के न्यू स्पीकर कौन होंगे, ठीक है, वो होंगे कुलदीप पठानिया, 5 टाइम एमएलए, 5 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं, विधानसभा के 5 बार मेंबर रह चुके हैं, अब विधानसभा के स्पीकर बनेंगे और ये 18th स्पीकर होंगे, ठीक है। एंड 14th हमारी विधानसभा चल रही है हिमाचल प्रदेश में। फाइन, सेवंथ पॉइंट भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आते हैं 8th पॉइंट पे, फिर से बात आ गई आपकी ग्रीन एनर्जी की, जो अभी हमने डिस्कस की ग्रीन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मिशन अभी हमने पढ़ा, तो बस उसी से रिलेटेड एक और हमारा करंट अफेयर है दैट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन स्टार्टेड इन, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करके बनाना। अब इसका एक अलग मेथड है, वो करंट अफेयर में पढ़ने वाली बात नहीं है, वो साइंस वालों को ज्यादा है, कैसे बनती है कि फॉसिल फ्यूल्स की ब्लेंडिंग होती है ऐसी वैसी मशीनरी से, वो नहीं हमें पढ़ना। सो बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने वाला ऑपरेशन कहां पे स्टार्ट हुआ है, कावस गुजरात में हुआ है, पीएनजी नेटवर्क, पाइप्ड नेचुरल गैस के अंडर, कवास गुजरात में। अब किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हाँ हम ब्लेंड करेंगे, ये ऑपरेशन जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इट इज द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड। एनटीपीसी क्या है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड के ये ज्वाइंट एफर्ट्स हैं। अब एनटीपीसी क्या है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मतलब इंडिया को ना पावर सेक्टर में कैपेबल बनाना, वही है ये एनटीपीसी का काम, बट हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो वहां कवर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हमारा अब ये जो सेकंड पेज था ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम सीधे चलते हैं और पढ़ते हैं अपने आगे के करंट अफेयर्स। आज का 9th पॉइंट है कि एक ट्रेन है जिसका नाम चेंज हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ना है। देखिए ओल्ड नेम यानी प्रेजेंटली क्या नाम है उस ट्रेन का, द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, राइट। न्यू नाम क्या रखा गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। अब ये जो ट्रेन है चलती कहां से कहां तक है, तो अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली तक इसका रूट है। अहमदाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद, ये इसका रूट है। पुराना नाम आए तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, एंड न्यू है अक्षरधाम एक्सप्रेस, याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की 10th न्यूज पढ़ते हैं। दिदीर सुरक्षा कवच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, ये जो एक प्रोग्राम है दिदीर सुरक्षा कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फाइन, एंड क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, क्या होगा, नाउ दिस प्रोग्राम विल सी दैट 3.5 लाख पार्टी लीडर्स रीच एवरी ब्लॉक एंड स्टे इन विलेज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल्स। मतलब अब देखिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो जितने भी पार्टी लीडर्स हैं वहां पे, तो वहां पे बनता है कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख पार्टी लीडर्स हैं, तो वो अपने अपने ब्लॉक में जाएंगे और वहां पे जो गांव है उनको कवर करेंगे, वहां पे जो लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम समझेंगे कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का है, मतलब जनता से जुड़ने वाला ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसी के साथ दिदीर दूत एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। इसके अंदर क्या होगा, दिस एप्लीकेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर पीपल टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर करने के लिए ये इस तरह की एक ऐप बनाई गई है, तो लोग डायरेक्टली यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए हमारा 10th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 11th पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं सामने। 11th पॉइंट है 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन। यूरोजोन क्या है वो हम पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लीजिए यूरोजोन का 20वां मेंबर कौन बना है, क्रोएशिया बना है, ठीक है। अब यूरोजोन है क्या, ऑल द कंट्रीज हु एक्सेप्ट यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा। सो यूरोजोन में वो सारी कंट्रीज आती हैं जिन्होंने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना लिया है। तो अभी अगर आपको याद होगा कल के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि क्रोएशिया ने क्या किया है, इट अडॉप्टेड यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, मतलब यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना लिया है। हमने ये भी पढ़ा कि क्रोएशिया की पहले क्या थी ऑफिशियल करेंसी, कूना, और एक यूरो कितने क्यूना के इक्वल होता है, 7.5 क्यूना के अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए अगर इंडिया में एकदम डॉलर आ जाए तो हम तो $1 80 रुपए यही करते रह जाएंगे हर एक चीज में, है ना। तो वही चीज वहां के लोगों के साथ भी होगी, मैंने आपको बताई थी। बट वहां पे ऐसा है कि 80% जो ट्रांजेक्शन है वो यूरो में ही चलती हैं और 20% क्यूना में चलती हैं। तो क्यूना से यूरो में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन लोगों को हिसाब किताब है उस चीज का, है ना। चलिए तो ये याद रखना है, यूरोजोन क्या है, नई चीज आज सामने आई है, इसलिए मैंने ये पॉइंट फिर से लिखा है। तो 20th मेंबर बना है यूरोजोन का क्रोएशिया, मतलब अभी तक 20 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे यूरो को ऑफिशियल करेंसी माना जा चुका है, समझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, आज का 12th पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ भी एक अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ कौन बने हैं, जैसन मो बने हैं। MOO है ये, ठीक है, जैसन मो। अब इसके बारे में, बैंक ऑफ सिंगापुर के बारे में मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है हम इंडियंस को, है ना। कभी न्यूज आएगी सामने तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज ऐसे एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, नहीं। चलिए आज का 13th पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, जैसे कांग्रेस होती है, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, सबमिट होती है ना, वैसा यही इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, ये इनॉग्रेट की गई किसके द्वारा, केरला सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। कहां पे, एट कलेक्ट्रेट ग्राउंड कन्नूर, केरला। ये कन्नूर यूनिवर्सिटी भी है तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या अनाउंस किया गया है, अनाउंस दैट 100 न्यू लाइब्रेरीज टू बी डेडिकेटेड टू कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, कि 100 नई पुस्तकालय लाइब्रेरीज जो है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी। तो ये लाइब्रेरीज वाले इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है जहां पे सारे के सारे जो वार्ड्स हैं वहां पे लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश की गई हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई थिंक एक हफ्ते
पहले हमने दिसंबर में पढ़ा था कभी, है ना। चलिए आज का 14th पॉइंट पढ़ते हैं। न्यू एमडी ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, नए मैनेजिंग डायरेक्टर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन बने हैं? होंग जू जियोन बने हैं। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। देखिए बार बार मैं कहती हूँ नोट्स बनाएं, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम आता है, हम कहीं से इधर उधर से पढ़ लेते हैं, हो गया एग्जाम, हो गया हमारा, फिर दूसरे एग्जाम के लिए फिर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्टडीज करते रहेंगे, कोई भी एग्जाम आ रहा है, आप होता ही है, हम इस एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तभी पॉलिटी उठाएंगे, तभी ज्योग्राफी उठाएंगे, नहीं, साथ साथ में पढ़ते रहें। चलिए तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 15th पॉइंट है सीएम्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम इनॉग्रेटेड इन। एक नई स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ है, सीएम्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। कहां पे हुआ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है। और इस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, राइट। चलिए 16th पॉइंट की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज एक्वायर्ड दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये चीज एक्वायर की है, तो ये क्या है? देखिए मोतियाबाग हवा महल है या मतियाबाग हवा महल है, ठीक है, ऑफ गौरीपुर रॉयल फैमिली। गौरीपुर रॉयल फैमिली का था ये हवा महल, मोतियाबाग हवा महल। तो ये एक्वायर कर लिया गया है बाय असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट के पास इसकी कस्टडी चली गई है। कहां पे है ये? धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है, असम में है। गौरीपुर रॉयल फैमिली का था। अब सरकार ने क्या किया है? बाय पेइंग ₹15.20 करोड़ टू द फैमिली मेंबर्स, यानी 15.25 करोड़ के आसपास का अमाउंट इनको दिया गया है और इसकी कस्टडी अपने पास ले ली है। अब करेंगे क्या ये इसको रख के, है ना? काम क्या है मोतीबाग हवा महल का? टू प्रिजर्व इट एज अ हेरिटेज साइट, एज अ हेरिटेज साइट इसको प्रिजर्व करके रखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 17th पॉइंट पढ़ते हैं। आज हमें टोटल पढ़ने भी कम ही पॉइंट्स है, 19 पॉइंट्स पढ़ने, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही है एसच, है ना। चलिए तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 17th पॉइंट है पर्सन हु बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया। कौन है ऐसे जो फास्टेस्ट बॉलर बने हैं इंडिया में? उर्मान मलिक हैं, ध्यान रखना है। आज का 18 पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज अबॉलिश्ड, अबॉलिश मतलब बैन कर दी, बंद कर दी, रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम। ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम को बैन कर दिया है? तो वो है उत्तराखंड ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। रेवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम मतलब पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम, राइट। चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डेथ हुई है किसी की, वॉल्टर कनिंघम की डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली। पहले से आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, आपको पता होगा, PAR में शॉर्ट में लिखती हूँ। सो वॉल्टर कनिंघम पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द नासास अपोलो प्रोग्राम। नासा का जो अपोलो प्रोग्राम था उसके सबसे लास्ट जो जिंदा इंसान थे, एस्ट्रोनॉट थे, वो वॉल्टर कनिंघम थे। अब इनकी डेथ हो गई है, थोड़े से इनके बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द 3 एस्ट्रोनॉट्स ऑफ अपोलो 7 मिशन, अपोलो 7 मिशन जो कि 1968 में गया था स्पेस में, उसमें से 3 में से एक थे ये, बाकी 2 की डेथ हो चुकी थी, ये लास्ट थे, भी इनकी भी डेथ हो गई है। एंड अपोलो 7 मिशन क्या था? फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ नासाज अपोलो प्रोग्राम। नासा का जो अपोलो प्रोग्राम था उसकी पहली क्रूड फ्लाइट, मतलब पहली बार जिसमें लोग बैठ के गए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। नाउ स्पेस टाइम मतलब कितने टाइम ये स्पेस में रहे? तो 10 दिन 20 घंटे अप्रोक्सीमेटली, कुछ मिनट्स भी है, सेकंड्स भी है, बट वो मैंने नहीं लिखा। अप्रोक्सीमेटली 10.5 दिन 11 दिन रख लो, वो स्पेस में रहे थे, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट है। नासा कब बना, कहाँ की है? USA की है। इसरो का क्या है? जाक्सा का क्या है? तो जैसे जैसे करंट अफेयर्स में मेंशन आता है मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, बट नासा के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और आज के करंट अफेयर्स भी काफी हो गए, तो मुझे नहीं लगता आज आपकी हिम्मत रही और कुछ पढ़ने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। बाकी के जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फोकस करें, थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ें, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ें, थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़ें और थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।